हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकांक्षा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंटीग्रेटेड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने प्लानिंग की मीनिंग और डेफिनेशन बताई थी और आज हम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं प्लानिंग को मतलब फुल्ली प्लान करने की प्रोसेस होती है। जो उसमें सबसे पहला स्टेप है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। So the first step in the planning process is to identify certain objective which clearly indicate what is to be achieved, where the work is to be done, who should perform it and when it is to be accomplished. So इसका जनरल मीनिंग देखा जाए तो स्टेबलाइज करना, किस ऑब्जेक्ट अपने गोल को सेट करना ही सबसे पहला प्रोसेस होता है प्लानिंग का, कि हमें करना क्या है। ऑब्जेक्टिव को स्टेबलाइज कैसे करेंगे, उसमें जो भी हमें क्या अचीव करना है, क्या क्या काम करना पड़ेगा उसे अचीव करने के लिए, और उसे किस तरह परफॉर्म करना है और कब तक उसे पाना है, एकम्प्लिश करना है। ये सारी बातें जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव में हम लिख सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव एज ऑल द पॉलिसीज़, प्रोसीजर एंड मेथड आर टू बी फ्रेम्ड कीपिंग दिस ऑब्जेक्टिव इन माइंड। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है जो हमारा कलेक्शन and analysis of information. Sufficient information need to be collected in order to analyze the environment and design suitable plan and subplan. The collection and analysis of the information must be done to forecast external and internal environment. Thus, an analysis of strength and weakness of the organization and opportunities and threat in the external environment should be done. सबसे पहली बात, हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर ली। अब हमें कलेक्शन करना है और एनालिसिस करना है इन्फॉर्मेशन का। मतलब इन्फॉर्मेशन को, जो भी जानकारी हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए चाहिए, उसे कलेक्ट करना है, उसे समझना है, उसे एनालाइज करना है। देन थर्ड पॉइंट है हमारा, हाँ, उसमें स्वॉट का मतलब, तो आप स्वॉट एक बहुत फेमस पॉपुलर वो है, एक्रोनिम है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट का। जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है ये हमारी इंटरनल होती है, इंटरनल इन्वायरमेंट में आती है, और जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होती है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट होती हैं। इसे हम डिटेल में आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस। अब हमने ऑब्जेक्टिव तो बना लिया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, अब हम करेंगे प्लानिंग प्रीमाइसेस का डेवलपमेंट। प्लानिंग प्रीमाइसेस एक तरह से हमारी प्लानिंग करने का स्पेस जो है उसे डेवलप करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज टू स्टेबलाइजमेंट ऑफ द प्लानिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस आर द बेसिस ऑन विच प्लान्स आर मेड। दे आर द assumptions and predictions about the future trend based on past information and data. It help in making realistic assumption about the future sales, cost, price, etc. Hope you understand it. Now move to fourth step, discovering alternative course of action. अब हमने प्रीमाइसेस डेवलप कर लिया, अब हम वहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कवर करेंगे, खोज करेंगे किसकी, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन की, कि हमें कौन सा एक्शन लेना है। और इतनी सारी एक्शन होती है, उसमें से उन सारी जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं, जितने भी अल्टरनेटिव हैं, उन्हें डिस्कवर करना। ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। उसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेप है कि सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव। कोई भी काम हमें करना हो तो उसके बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे वे होते हैं। ये हमारे ऊपर रहता है कि हम उसमें से कौन सा अपने हिसाब से जो हमें सूटेबल हो उस हिसाब से हम सेलेक्ट करें बेस्ट अल्टरनेटिव को। द फिफ्थ पॉइंट इज़ द वायबल ऑप्शन आर देन इवेल्युएटेड टू एस्टिमेट द रिलेटिव कॉस्ट एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद ईच अल्टरनेटिव यूजिंग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स available for evaluating alternative. The best alternative which maximum not benefits should be selected for implementation. अब हमने बेस्ट अल्टरनेटिव ही चूज़ कर लिया कि हमें करना क्या है हमारे गोल को पाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे जितने भी डेरिवेटिव प्लान हैं। The next step is to develop the detailed sub-plan for effective implementation of the plan. The derivative plan are developed within the framework of the main plan. These are made with respect to different functional areas, level और region of the activity. हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि जितने भी मतलब डेवलप करना है सब प्लान। अभी हमने प्लान बनाए थे, उस प्लान को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, सब प्लान बनाएंगे, ताकि हम इफ़ेक्टिवली जो हमारा गोल है उसको इम्प्लीमेंट कर उसके एक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकें। ये हो गया डेरिवेटिव प्लान को फॉर्मुलेट करना। अब उसके बाद हमारा होता है नेक्स्ट स्टेप, कम्युनिकेशन ऑफ प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन।
प्लान बना लिया, सब प्लान बना लिया, सब कुछ हो गया। अब हमें उस प्लान को कम्युनिकेट करना है। किससे कम्युनिकेट करना है? जो भी उस हमारे गोल से रिलेटेड जो भी एजेंसीज़ या पार्टनर या जो भी पर्सनल होंगे उनसे, और इम्प्लीमेंट करना है उस प्लान को, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना है। प्लानिंग तो अभी हमने माइंड में इंटेलेक्चुअल प्लानिंग की थी, अब उसे कोर्स ऑफ एक्शन में लाने का काम करना है। और सबसे लास्ट जो होता है फॉलो अप, उसे अब फॉलो अप करना है। फॉलो अप मेजर्स आर टेकन टू इंश्योर दैट द प्लान अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से प्लान चल रहा है कि नहीं, ये हम फॉलो अप करेंगे, मेज़र करेंगे। फॉर दिस द एक्चुअल परफॉर्मेंस आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन इज़ कंपेयर्ड विद द प्लान परफॉर्मेंस। हमने जो भी प्लान किया था कि हमें ये परफॉर्म करना है आने वाले टाइम में, और जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ये दोनों को मेज़र किया जाएगा। इन दोनों के बीच की जो डेविएशन है उसे देखा जाएगा, और उसे दूर करने के लिए फिर नेक्स्ट प्लान बनाएंगे। तो ये प्लानिंग प्रोसेस जो होती है ऑन गोइंग एक्टिविटी होती है। सो आज के लिए बस इतना ही। सॉरी फॉर लो क्वालिटी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। एनीवे, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी आपको। वेन एवर यू विल कमेंट आई कैन गिव यू नोट्स ऑन माई बाय माई जीमेल और ऑन टेलीग्राम चैनल। सो पहले आप कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो मतलब वीडियो की नोट्स चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।